तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का यूपी जीके की इस क्लास में। देखिए यूपी जीके में हमारा एक टॉपिक चल रहा था यूपी में कृषि। इस पर हमारी 2 क्लास ऑलरेडी हो चुकी हैं। अगर आपने वो 2 क्लास नहीं की हैं तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, आप उन क्लास को देख लेना और नोट्स बना लेना। ठीक है, आप यूपी प्लस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं या फिर यूपीएसआई की, ये यूपी जीके के नोट्स दोनों एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं। ठीक है, तो आज की ये क्लास यूपी में कृषि पर लास्ट क्लास रहेगी। इस क्लास में हमें कुछ फसलों के बारे में जानना है। ठीक है, जैसे गन्ना की फसल हुई, जूट की फसल हुई और कपास की फसल। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। देखिए बात करें गन्ना की फसल की, तो गन्ना एक नगदी फसल है। कैसी फसल है? नगदी फसल। नगदी फसल का मीनिंग ये है कि गन्ना का हम व्यापार करते हैं पैसों के लिए। अब ऐसा नहीं है कि गन्ने को आप गेहूँ और चावल की तरह खाद्यान्न फसल मान लो, है ना। आप गेहूं की रोटी लगातार खाते हो, हर दिन खाते हो, लेकिन हर दिन गन्ना तो नहीं खाते हैं ना। गन्ना एक स्वाद के लिए खाया जाता है ना। 1-2 गन्ने खा सकते हो, उसके बाद बेचा ही जाता है। तो इसका मतलब होता है ये नकदी फसल है। ठीक है, व्यापार के लिए, पैसे के लिए। अगर आपसे पूछा जाए कि अपने भारत में किस राज्य का गन्ने और चीनी के उत्पादन में पहला स्थान है, तो आपका आंसर होगा यूपी का। अपने उत्तर प्रदेश का गन्ना व चीनी के उत्पादन में अपने भारत में पहला स्थान है। ठीक है, ये आप सबको पता होना चाहिए क्योंकि डायरेक्टली यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। ओके, देखिए अब बात करें इसके उत्पादन क्षेत्र की कि किस क्षेत्र में इसका उत्पादन ज़्यादा होता है, तो आपका आंसर होगा तराई वाले क्षेत्र में इसका उत्पादन ज़्यादा होता है और गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र है ना, उसमें इसका उत्पादन ज़्यादा होता है। अगर आपसे जिले वाइज पूछे, वैसे तो यूपी पुलिस कांस्टेबल और यूपीएसआई में जिले वाइज नहीं पूछा जा सकता क्योंकि इतने डेप्थ में नहीं जाएगा एग्जामिनर। इतने डेप्थ में तो आपके बस यूपी पीसीएस में ही पूछा जा सकता है। लेकिन फिर भी यहाँ पर मैंने 2 ज़िले लिख दिए हैं, मुजफ्फरनगर और शामली। ठीक है, और भी ज़िले हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि इसके लिए कितने टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, तो आपका आंसर होगा 20 से 25 डिग्री सेल्सियस की। अगर आपसे पूछा जाए कि गन्ना की फसल के लिए कितने सेंटीमीटर तक वर्षा की आवश्यकता होती है, तो आपका आंसर होगा 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच। ओके, यहीं पर यहाँ मैंने एक नोट पॉइंट लिखा है कि गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है पूरे विश्व में, तो आपका आंसर होगा ब्राज़ील में। कहाँ पर? ब्राज़ील में। ओके, आइए नेक्स्ट फसल के बारे में जानते हैं जिसका नाम है जूट। देखिए जूट अगर उत्पादन की बात की जाए तो जूट का सर्वाधिक उत्पादन, इस प्लस का मतलब होता है सर्वाधिक, सबसे ज़्यादा। जूट का सर्वाधिक उत्पादन आपको देखने को मिलता है सुंदरबन डेल्टा यानी वेस्ट बंगाल में। अपने पूरे विश्व में सुंदरबन डेल्टा में जूट का उत्पादन ज़्यादा होता है। कहाँ पर? वेस्ट बंगाल। ओके, अब यूपी की बात करें, यूपी के तराई तराई क्षेत्र और घाघरा सरयू नदी का जो क्षेत्र होता है ना, उसमें उत्पादन ज़्यादा देखने को मिलता है। अगर बात करें कि जूट कैसी फसल है, तो ये एक रेशे वाली फसल है। ये प्रश्न पूछा गया है एक एग्जाम में। जूट एक रेशे वाली फसल है। ओके, आइए एक लास्ट फसल के बारे में जानते हैं जहाँ से आपका एक प्रश्न पूछा जाने की ज़्यादा संभावना रहती है। फसल का नाम है कपास। देखिए ऐसा नहीं है कि आपको यूपी जीके में ही इसका प्रश्न पूछा जाए, अपने भारत के रेफरेंस में भी प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे। देखिए कपास जो फसल है ना, इसकी शुरुआत कहाँ हुई, तो आपका आंसर होगा अपने भारत में। इस कपास फसल की शुरुआत अपने भारत में हुई थी, ये आपको पता होना चाहिए। और ये भी एक नगदी फसल है, यानी इसका इसका व्यापार पैसे के लिए किया जाता है। ठीक है, अगर इसके उत्पादन की बात की जाए तो देखिए सर्वाधिक उत्पादन देखने को मिलता है इसका, एक बुक में लिखा है महाराष्ट्र, लेकिन मैंने 1-2 एग्जाम में देखा है कि एग्जाम में इसका आंसर क्या माना गया है? गुजरात। अगर आपको महाराष्ट्र या गुजरात देखने को मिल सकता है ऑप्शन में, दोनों एक साथ नहीं देखने को मिलेंगे। ठीक है, आपका आंसर गुजरात भी हो सकता है। एक बुक में मैंने देखा तो उसमें महाराष्ट्र बता रहा है, लेकिन मैंने पढ़ा है और विकिपीडिया पर टेक्स्ट बुक पर मैंने प्रीवियस ईयर देखे हैं तो उसमें गुजराती इसका आंसर बताया गया है। ठीक है, यूपी में बात करें कि यूपी में किस क्षेत्र में इसका उत्पादन देखने को मिलता है, तो आपका आंसर होगा यूपी के बुंदेलखंड के पठारी क्षेत्र में। यूपी के बुंदेलखंड के पठारी क्षेत्र में इसका उत्पादन देखने को मिलता है। अब बात करें कि यूपी में कपास की कौन कौन सी किस्में बनाई जाती हैं। यूपी देसी कपास की एक किस्म होती है, यूपी देसी, बंगाल की कपास, धौलेरा कपास और पंजाब अमेरिकन कपास। इनकी पैदावार कहाँ होती है, तो आपका आंसर होगा यूपी में। ये यूपी में पैदा की जाती हैं, ये कपास की किस्में हैं। ठीक है, देखिए एक प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, ये मोस्टली एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है
कि कपास के लिए किस मिट्टी की आवश्यकता होती है, तो आपका आंसर होगा काली मिट्टी की। किस मिट्टी की? काली मिट्टी की। यहाँ से देखिए, अगर आपसे पूछे कि किस फसल को सफ़ेद सोना के नाम से जाना जाता है, तो आपका आंसर होगा कपास को। कपास को सफ़ेद सोना के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये रही आज की हमारी क्लास, और हमने यूपी जीके का ये कृषि वाला टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक रखेंगे यूपी की योजनाएं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।